Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss about the problem number 2 related to reaction at point A and B by using influence line diagram. Right? So यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं एक नए न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं. सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ पे भी हमें रिएक्शन एट पॉइंट ए निकालना है, रिएक्शन एट पॉइंट बी निकालनी है और यूज करना है किसको, आईआईडी को यूज करना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड यूज करना. राइट. उसके साथ में यहाँ पे जो लोडिंग दी है वो यूडीएल दी हुई है, जो सी से डी पे लग रही है. 60 किलो न्यूटन पर मीटर की लोडिंग है, 4 मीटर स्पान कवर कर रही है. उसके लेफ्ट में 1 मीटर आपका छूटा हुआ है, उससे राइट में आपका 4 मीटर छूटा है, टोटल स्पान 9 मीटर. और आपसे बोल रहा है रिएक्शन निकालो एट पॉइंट ए और बी निकालिए, और किसका यूज करके, इन्फ्लुएंस लाइन का यूज करके. नॉर्मल तरीके से नहीं निकालना है इसको. राइट. तो मैंने क्या आपसे बोला, मैंने इससे लास्ट क्वेश्चन में भी बोला कि जब भी आपको रिएक्शन की बात हो और स्टैटिक लोडिंग आपको दी हुई है तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आईएल ड्रॉ कर लो. आईएल फॉर किसके लिए, वीए के लिए ड्रॉ कर लो. तो आईएल फॉर वीए क्या होता है कि x 0 मतलब यहां 1 आता है. उसके बाद ये लाइन आपने स्ट्रेट ले ली बीम के बराबर और उसके बाद इसको इससे मिला दिया. ये आईएल फॉर वीए ड्रॉ हो गया. वे ड्रॉ किया, ये 1 हो गया, ये आपका 0 हो गया, और ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया. राइट. इसी तरीके से इसी के नीचे सेकंड आप आईएल ड्रॉ कर लो. किसके लिए, वीए के लिए, मतलब वीबी के लिए. तो वीबी के लिए कितना हो जाएगा, वीबी के लिए मैंने बोला इतना होगा. यहाँ पे आपका मैक्सिमम होता है क्योंकि एक्स इक्वल एल हो जाता है, और यहाँ पे आपका 0 हो जाता है. तो ये ए पॉइंट हो गया और ये आपका बी पॉइंट. राइट. तो सबसे पहले आप इसका आईएल ड्रॉ कर दीजिए, रिएक्शन एट पॉइंट ए और रिएक्शन एट पॉइंट बी के लिए. सीधा डायग्राम बनाइए, उसके नीचे इसको ड्रॉ. फिर मैंने आपसे बोला था कि जो लोडिंग रहती है उस लोडिंग को लेते हुए डॉटेड लाइन बना दीजिए. तो यहाँ पे पॉइंट लोड तो है नहीं, पॉइंट लोड होता तो सीधा पॉइंट लोड से डॉटेड लाइन बना देता, बट यहाँ पे पॉइंट लोड नहीं है. तो जब यूडीएल दिया हो, जैसे यहाँ यूडीएल दिया, तो यूडीएल जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से बना दीजिए पॉइंटेड लाइन, और जहां पे यूडीएल खत्म हो रहा है वहां से बना दीजिए. इसके बीच में पूरा लोड लगा, इसके बीच में पूरे में ही लोड लगा. इसका मतलब पूरे में लोड लगा है, इसको यहाँ से ऐसे हैच करके कवर कर दीजिए. क्योंकि यहाँ पूरा लोड है तो हमें पूरे पॉइंट पे लोड बताना पड़ेगा ना, तो हम इस तरीके से दिखाते हैं. यहाँ पूरे में लोड लगा है, इसको हैच करके कवर कर, ये कवर कर दीजिए. राइट. ये आपकी जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 4 मीटर है, यहाँ मेंशन कर दीजिए. और इस पॉइंट को आप क्या बोल रहे थे, सी, तो इसको सी बोलिए, इसको डी बोल रहे थे तो डी बोलिए. यहाँ पे भी सी बोल रहे थे, इसको बोल रहे थे डी, तो आप इसको डी बोल दिए. सबसे पहला काम ये होगा. अगर बाई चांस इस पे एक आध पॉइंट लोड और लगा रहता तो वहां से भी एक डॉटेड लाइन बना देता, उस पॉइंट का नाम ई हो जाता. तो सबसे पहला काम तो ये होगा, जो कि एकदम सिंपल है. उसके बाद हमें पता है कि इस पॉइंट पे जो रिएक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वीए, और इस पॉइंट पे जो रिएक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वीबी. अब सबसे पहले मुझे रिएक्शन निकालनी है किसके ऊपर, रिएक्शन, सबसे पहले रिएक्शन एट पॉइंट ए के ऊपर, मतलब वीए निकालनी. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वीए अगर मुझे निकालना तो सबसे पहले मैं इसके ऑर्डिनेट निकालूंगा. तो ऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, तो मैंने बोला ऑर्डिनेट निकालने के लिए अब यहाँ पे पॉइंट लोड नहीं है. पॉइंट लोड में तो आपको बोला था मैंने क्या, एक्स बाय एल से सीधा निकाल लेना. तो यहाँ पे आपका पॉइंट लोड नहीं है, यूडीएल है, लेकिन इस केस में भी निकलेगा वैसे ही. कहां पे, एक इस डॉटेड लाइन पे निकल जाएगा. तो इसके लिए x कहां से मेजर होगा, यहां से हम x मेजर करते हैं जीरो वाले साइड से. तो ये x हो गया, कितना है x, 4 मीटर. x कितना है, 4 मीटर. तो मैं यहां लिखूंगा 4 डिवाइड बाय, इसका l कितना है 9, तो ये हो जाएगा 9. इसी तरीके से इस पॉइंट के लिए यहां से x मेजर होगा, तो 4 + 4 ये कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड बाय 9. तो इस पॉइंट के लिए 8/9 हो जाएगा. इसी तरीके से इस वाले डायग्राम में जो x मैं मेजर करता हूं वो कहां से मेजर करता हूं, यहां से मेजर करता हूं, क्योंकि यहां से 0. तो यहां पे x की वैल्यू कितनी है, 1, मतलब ये 1/9 हो जाएगी, और यहां पे कितनी हो जाएगी, 5/9 हो जाएगी. बिकॉज 1 + 4 5 हो जाएगा, तो 5/9 हो जाएगा. राइट. इसका मतलब रिएक्शन पॉइंट ए की अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पे मैंने क्या कंडीशन लगाई, मैंने लगाई एट पॉइंट जो डी था उस पे कंडीशन मैंने लगाई x/l की, जिसमें x की वैल्यू है मेरे पास 4, और 4 किस पॉइंट से, फ्रॉम
बी से, राइट, और डिवाइड बाय एल मेरे पास कितना है 9, तो मैंने 9। इसी तरीके से एट पॉइंट जब मैंने सी की बात की तो सी पे भी मैंने x बाय एल लगाया, बट यहां पे x मेरा कितना हो गया, उसी बी पॉइंट से मैंने x मेजर किया जो कि हो गया 4 + 4, मतलब कितना हो गया 8, डिवाइड बाय 9, मतलब ये हो गया 8/9 के बराबर। अब मुझे अगर इसके लिए VA निकालना है तो बस अब इसमें याद रखना है अपन को कि जब भी यूडीएल की बात होती है, जब भी यूडीएल की बात होती है तो यूडीएल के केस में जो वीए की कंडीशन बनती है, वीए को जो कैलकुलेट करते हो वो कैसे करते हो, तो यहां पे एक कंडीशन लगती है, एक फॉर्मूला लगता है, वो क्या लगता है, लोड, जो भी लोड होगा वो लोड इंटेंसिटी इनटू एरिया ऑफ यूडीएल या आईएल। तो यहां पे लोड कितने का है 60, मतलब ये लोड की जगह पे आ जाएगा 60 इंटू एरिया ऑफ यूडीएल। अब जो यूडीएल जो लग रहा है वो इस पे लग रहा है, इस एरिया की बात कर रहा हूं, ये है एरिया ऑफ आयल, इस एरिया की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो जितना हैचिंग मैंने किया उस एरिया को देखिए कैसा दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है क्या, नहीं, रेक्टेंगल दिख रहा है क्या, नहीं, ट्रपोजाइडल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ट्रपोजाइडल। और ट्रपोजाइडल का जो एरिया होता है ना, वो एरिया क्या होता है h/2 इंटू a+b के बराबर होता है, ट्रपोजाइडल का जो एरिया। तो वो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे 60 का 60 रहेगा, h मतलब इस ट्रपोजाइडल में क्या होता है, ट्रपोजाइडल ये होता है इस तरीके से, ये होता है ट्रपोजाइडल, इसको ट्रपोजाइडल बोलते हैं। तो ये जो होती है ना, ये इसकी हाइट होती है, ये ए साइड होती है, ये बी साइड होती है। तो इसका मतलब ये ट्रपोजाइडल, ये ऐसे बना के बताया मैंने, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे देखिए ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब ये इसकी ए साइड हो जाएगी, ये इसकी बी साइड हो जाएगी, और बीच वाला ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो एच मतलब कितना है यहाँ पे 4 है, इसका मतलब एच की जगह क्या पुट करोगे 4 डिवाइड बाई 2, ए मतलब ये वाली साइड, तो ये कितना है 4/9 प्लस बी ये वाली साइड, तो ये कितना है 8/9। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 4 को 2 से डिवाइड करेगा 2, और 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120 इंटू 9, 9 का एलसीएम आएगा 9, 9 से 9 कैंसिल तो 4 प्लस 9 से 9 कैंसिल तो 8। तो इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो 12/9 इंटू 120 करेंगे तो ये आएगा 160 किलो न्यूटन। ये आई आपकी वीए की वैल्यू। और ये वीए की वैल्यू कैसे निकाली, मैंने निकाली यूजिंग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो जब भी यूडीएल का केस होना तो बस इस केस में याद रखना है कि आपकी लाइन वैसे ड्रॉ होगी, ऑर्डिनेट्स भी वैसे ही निकलेंगे, बस जब आप इसको यहाँ पे अप्लाई करोगे तो अप्लाई करते समय याद रखना कि यहाँ पे जब यूडीएल होगा तो यहाँ कंडीशन लगती है लोड इनटू एरिया ऑफ आईएल, और एरिया ऑफ आईएल मतलब क्या बनता है, हमेशा ट्रपोजाइडल बनता है। तो ट्रपोजाइडल का एरिया होता है h/2 a+b, वो कंडीशन लगाई, वी निकाल। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट पे, आयल फॉर वीबी या रिएक्शन वीबी, तो वीबी कैसे निकलेगा, उसके लिए उसके ऑर्डिनेट्स, जिसमें हमने एक्स को जो मेजर किया है वो यहां से किया है, तो एक्स की वैल्यू 1 हो गई तो ये 1/9 हो गया, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ तक जाते जाते 5 हो गई तो ये 5/9 हो गया। तो अगर मैं इसको वीबी निकालूं तो मैं वीबी कैसे निकाल सकता हूँ, यहां भी कंडीशन लगेगी लोड इनटू एरिया। तो यहाँ पे भी लोड कितना है 60 इंटू एरिया वही लगेगा h/2 a+b। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 60 इंटू एच, यहाँ पे भी h कितना होगा आप देख लीजिए 4 ही है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे a कितना है 1/9 और b कितना है 5/9, तो यहाँ हो जाएगा 1/9 प्लस 5/9। इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो ये वही आ जाएगा 120 इंटू 9, 9 कैल्सियम 9, 1 प्लस 5। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी जो वीवी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 80 किलो न्यूटन, और ये आ रही है आपकी वीवी की वैल्यू। और वी ए प्लस वी करिए तो 160 प्लस 80, तो 160 और 80 कितना होता है 160 और 80 होता है 240, और लोड कितने का है 60 इंटू 4 कितना होता है 240। दैट मीन कि मेरी रिएक्शन क्या है बिल्कुल सही। और निकालने का तरीका क्या है, इस तरीके से पहले आप ग्राफ बना लीजिए, पॉइंट लाइन ले लीजिए लोड के नीचे, उससे ऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे, ऑर्डिनेट के बाद सीधा आप यहाँ पे वी निकाल लीजिए और वी निकाल लीजिए।
बस याद रखने वाली बात है कि यूडीएल है तो लोड इनटू एरिया का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।